दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 70 बीपीएससी मेंस के लिए और साथ ही साथ 71 के लिए भी उपयोगी है अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद की संरचना, उसके कर्तव्य, उसका महत्व, उसकी चुनौती शॉर्ट क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों से पहले यदि 70 और 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल होगा इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 40 50 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सरकारिया आयोग के या जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1990 में की गई थी। एक बार और सुन लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से 1990 में की गई थी। लिख दिए हैं। अब हम आएंगे अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और सदस्य में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और अस्थायी आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। संरचना में यही लिख दीजिएगा, अध्यक्ष, सदस्य, सबका डिटेल्स जो है याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के क्या कर्तव्य है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य है चर्चा एवं जांच करना। अंतर्राज्यीय परिषद को ऐसे विषयों पर चर्चा और जांच करने का अधिकार है जिसमें केंद्र और राज्यों का साझा हित रहता है। केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का साझा हितों के मुद्दे पर चर्चा करना और उसकी जांच करना, पहला। दूसरा, केंद्र राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। साथ ही साथ केंद्र राज्यों में के साझा हितों के मुद्दे पर सलाह देना। और अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद के लिए बैठक के लिए एक मंच का कार्य करता है। केंद्र राज्यों के बीच जो है, केंद्र राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बीच एक जगह लाकर बैठक के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यही जो है, यानी बैठक के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और प्रधानमंत्री को एक मंच पर लाकर एक बैठक के मंच के रूप में भी काम करता है। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और देश में 5 क्षेत्रीय परिषद के गठन किया गया है। 5 क्षेत्रीय परिषद है: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। एक मैप बनाना है और उसमें सभी राज्यों का, उत्तरी में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य में जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में दक्षिण के राज्य शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय परिषद के संगठनात्मक ढांचा क्या है। इसके अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो है प्रत्येक क्षेत्र के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है, लेकिन वह 1 वर्ष के लिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए बन गया है तो फिर क्रमानुसार या तो पश्चिम बंगाल, नहीं तो झारखंड, नहीं तो उड़ीसा के होंगे। सदस्य जो है शामिल क्षेत्र के, यानी प्रत्येक क्षेत्र के
प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। साथ साथ संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद का क्या काम है? क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है और यह केंद्र राज्यों के साझा हित के मामले पर सलाह देता है। साथ ही साथ यह इसका कर्तव्य है कि निम्न पर चर्चा करना और सलाह देना। पहला, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हित के किसी मामले पर केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हित के किसी मामले पर राज्यों के बीच जो है, जैसे कि बिहार उड़ीसा, बिहार झारखंड, बिहार पश्चिम बंगाल के बीच अगर सीमा विवाद है, भाषाई अल्पसंख्यकों और अंतर्राज्य परिवहन के मुद्दे हैं, उस पर जो है चर्चा करना और सलाह देना। और राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न मुद्दे या पुनर्गठन से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करना और सलाह देना इसका कर्तव्य है। अब इसका महत्व क्या है? तो जैसा कि जानते होंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद दोनों जो है विभिन्न सामाजिक आर्थिक नियोजन, सतत विकास, साझा हित के मुद्दे पर जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच जो है चर्चा के लिए, उन मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करता है। यानी कहने का अर्थ है कि आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सतत विकास के क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने और अन्य मामलों पर केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो है बेहतर समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान